फ्राइडे को कैश मार्केट में एफआईएस की 1830 करोड़ रुपए की बिकवाली का नंबर है। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो आपकी स्क्रीन पर आ गया, थोड़ा निगेटिव था। पर एफआईएस की पिछले हफ्ते की तस्वीर बुरी नहीं थी। पिछले हफ्ते की एफआईएस के कैश मार्केट के नंबर स्क्रीन पर आएंगे। ना पहले कैश मार्केट पिछले हफ्ते का दिखाइए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अच्छी खासी बाइंग के बाद फ्राइडे को 1830 करोड़ की बिकवाली थी। नेट पिछले हफ्ते एफआईएस ने करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए डाले थे। इन्फ्यूजन था नेट तो बढ़िया रहा एफआईएस की तरफ से। फ्राइडे को इंडेक्स फ्यूचर्स में 550 करोड़ रुपए की बाइंग, जिसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में करीब 750 करोड़ रुपए की बाइंग हुई और निफ्टी फ्यूचर्स में 250 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी। इनफैक्ट इंडेक्स डेरिवेटिव्स में एफआईएस ने करीब 2,652 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जोड़े और 3,304 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे। तो नेट हाल क्या है? अब हम 44.6 नेट लॉन्ग्स हैं और आपके सामने वो आंकड़े। तो अब धीरे धीरे करके हम वो 50-50 की तरफ अग्रसर हैं। इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है। इवन फ्राइडे को 2.25% का दबाव था। कंफर्ट में है 14 के इर्द गिर्द। कंफर्ट में तब मानता हूं जब 15 के नीचे वो शेड कामकाज करता हुआ नजर आए। तो डर का इंडेक्स, वोलेटिलिटी का इंडेक्स सबड्यूड है 14 के आसपास। और जहां तक ऑप्शंस में बिल्डअप की बात है, इस वीकली एक्सपायरी के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा देता हूं जहां पे मैक्स ओआई खड़ा हुआ है। 24,700 के कॉल पे और 24,500 के पुट पे। इतना दायरा है, ये बिल्डअप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और फ्राइडे की क्लोज मोटा मोटी उस हायर थ्रेशोल्ड के आसपास होती हुई नजर आई है। ऐसे में अप्रोच करना क्या है? डेटा बुरा नहीं है फ्राइडे का, और दिख भी रहा है थोड़ा सा स्ट्रीट ऑप्टिमिस्टिक है। तो बहेती साहब बताएंगे अप्रोच क्या, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स उस रेंज के इर्द गिर्द ही हैं, अपर हायर लेवल्स के आसपास। दम कम है इस बाजार में और तेजी दिखाने का या नहीं? बहेती साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। बहेती साहब क्या अप्रोच रखेंगे निफ्टी पे और साथ साथ निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, थर्सडे को एक बहुत अच्छा सेशन रहा और उसके बाद फ्राइडे को एक इनसाइड डे रहा ट्रेडिंग चार्ट्स पे। और जिस हिसाब से पोस्ट पॉलिसी भी मार्केट ने एक म्यूटेड सा ही रिस्पॉन्स दिया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। मुझे लग रहा है आज जो गैप डाउन हो रहा है वो एक पॉजिटिव रहेगा और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी निफ्टी में। जैसे कि आपने भी बताया 24,500 पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है और वहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी बना हुआ है। तो वहीं पे स्टॉप लॉस लगाना, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है 25,000 का जोन जो है एक रेजिस्टेंस एरिया भी है और वहां तक निफ्टी का जाने का टारगेट भी दिख रहा है। और अगर वो निकलता तो शायद 25,200 तक का भी मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, कोई भी डिप में आता है तो वहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 24,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि अगर वो टूटता है तो फिर शायद नीचे की तरफ भी वापस शायद 20 डेमा भी अप्रोच कर सकता है निफ्टी। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं आशीष जी, तो यहाँ स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। एचडीएफसी और पीएसयू बैंक्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है और वेल प्लेस्ड है ये एटलीस्ट 1/1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड देने के लिए। बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है 54,350 तक का जोन दिखाने के लिए, तो उस टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मेंटेन करना है वो करीब करीब जो एसएल मेंटेन करना है वो एग्जैक्टली 53,100 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। मन खरीदारी करने का है, आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक है। जब तक 24,500 स्क्रीन पे होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है, खरीदारी करें 24,500 के एसएल के साथ। और लग रहा है शायद फर्दर अपसाइड के दरवाजे खुलते हुए नजर आए। इनफैक्ट शायद 25,200 तक के इवेंचुअल टारगेट से भारतीय बाजार डिलीवर करें। तो टेक्सचर क्लियर है। निफ्टी बैंक की ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। बहेती साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। बहेती साहब फिर से जुड़ेंगे 8 बजे के पैनल में, हम सबको गाइड करने के लिए, हम सबकी मदद करने के लिए।